शुरुआत करते न्यूज 100। कपिल मिश्रा के आरोपों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल को बीजेपी नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के आरोप पर 2 करोड़ कैश दिए, कपिल मिश्रा ने कहा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाया आरोप, कहा सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के रिश्तेदार की लैंड डील कराई। कपिल मिश्रा ने बापू की समाधि पर खाई कसम, कहा प्राण जाए तो जाए, ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। कपिल मिश्रा ने किया दावा सारे घोटाले अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुए। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से पूछे सवाल, अगर पानी की सप्लाई में गड़बड़ी थी तो मुझे पहले पद से हटाते। कपिल मिश्रा ने दी मीडिया के सामने सफाई, कहा मेरी कुमार विश्वास से कोई बात नहीं हुई। कपिल मिश्रा ने की मांग, अरविंद केजरीवाल पर कानून अपनी कार्रवाई करे। मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के आरोप को बताया बेबुनियाद, कहा आरोपों पर कोई सिर पैर नहीं। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लगातार शिकायत के बाद मैंने कपिल को मंत्रिमंडल से हटाने की जानकारी दी। सिसोदिया की पीसी से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई आपकी बैठक, कुमार विश्वास, आशुतोष और संजय सिंह मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया के आरोपों के बाद कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर फिर पूछे सवाल, कहा मीडिया से क्यों बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कपिल मिश्रा ने जी न्यूज से कहा, ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे सत्येंद्र जैन। दिल्ली के लिए आज का दिन काला, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान। मनोज तिवारी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा, कहा सीएम के पद पर बने रहने का उन्हें हक नहीं। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद बोले कुमार विश्वास, केजरीवाल पैसे लेंगे मैं ये सोच भी नहीं सकता। कपिल के आरोप लगाने के तरीके को कुमार विश्वास ने गलत बताया, कहा सनसनी फैलाने में कहीं ये समझदारी नहीं। केजरीवाल को योगेंद्र यादव का साथ, कहा केजरीवाल में सत्ता की भूख और घमंड मुमकिन, लेकिन घूस लेने के आरोपों के लिए ठोस सबूत होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों से दुखी हुए अन्ना हजारे, कहा बड़े दुख की बात है, टूट चुका है मेरा सपना। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाने से पहले राजघाट पहुंचे कपिल मिश्रा, बापू की समाधि पर नमन किया। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई शाजिया इल्मी का बयान, सबसे झूठे इंसान है अरविंद केजरीवाल। आपसे निष्कासित विधायक देवेंद्र सहरावत ने मांग की, अब केजरीवाल को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। आपने जस्टिस फुल्का ने अरविंद केजरीवाल पर बचाव किया, कहा पैसे देने होते तो कपिल मिश्रा के सामने क्यों देते। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने केजरीवाल का बचाव किया, कहा समय के साथ सच बाहर आएगा। केजरीवाल पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का बयान, कहा 9 मई को बीजेपी दिल्ली विधानसभा में बात उठाएगी। आम आदमी पार्टी में घमासान पर बीजेपी नेता श्याम जाजू का बयान, कहा केजरीवाल को पद पर बने रहने का हक नहीं। केजरीवाल पर लगे आरोप के बाद बोले कांग्रेस नेता अजय माकन, फरवरी में जिन 7 विधायकों को मंत्री बनाया उनमें से 6 पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। आपके झगड़े पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे केजरीवाल, आरोपों की हो निष्पक्ष जांच। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता मयंक गांधी का बयान, कहा आरोपों की होनी चाहिए सीबीआई जांच।
कुमार विश्वास ने की एक के बाद एक कई ट्वीट का भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के अंदर और बाहर आवाज उठाते रहेंगे। बीती शाम कपिल मिश्रा से वापस लिए गए थे सभी पद। कैलाश गहलोत और राजेंद्र गौतम बनाए गए मंत्री। भारत सेवाश्रम संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, दुखी लोगों की सेवा करना यज्ञ जैसा। मध्य प्रदेश के धार में विश्व कल्याणार्थ यज्ञ में देवी देवताओं के साथ लगे पीएम मोदी की प्रतिमा हाथ में झाड़ू और कुत्ते की जेब में नए 2000 के नोट के साथ दिखाया गया। त्रिपुरा में अमित शाह की रैली। सीपीएम सरकार ने राज्य में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। एटा में ट्रक एक्सीडेंट के पीड़ितों को बांटी सहायता। आगरा में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम योगी। अस्पताल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बसों के बेड़े में शामिल हुए 27 एजी बसें। योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। देश भारतीय सम्मान पाने वाले लोगों की पेंशन पर रोक लगाने की तैयारी। संस्कृति निदेशालय ने योगी सरकार को भेजा मामला। 15 दिन में हिंसा की 2 घटनाओं के बाद सहारनपुर पहुंचे योगी के डीजीपी। कहा, दोनों मामले अलग अलग, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। मैनपुरी में मुलायम ने अखिलेश पर फिर से साधा निशाना। कहा, जो पिता का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सरयू नदी का सौंदर्यीकरण होगा। चेन्नई में कांग्रेस नेता और एक्ट्रेस नगमा रजनीकांत से मिली, बताया औपचारिक मुलाकात। पटना में गंगा में डूबने से 5 बच्चों की मौत। आलमगंज इलाके की घटना। गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मिनी बस और ट्रक की टक्कर। 6 लोगों की मौत, 8 लोग बुरे तरीके से घायल। 2 वर्षों में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में रोज तोड़ा है सीज फायर। 2015-16 में सीमा पार से 854 बार फायरिंग हुई। देश में गाड़ियों से पूरी तरह खत्म नहीं होगी लाल बत्ती। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा पुलिस सेवा और सुरक्षा बलों को भी गाड़ी में वीआईपी बत्ती लगाने की इजाजत। कोलकाता से रायपुर शिफ्ट हुआ सीआरपीएफ का कमांड। एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए पहल। मेघालय के तुरा में बीएसएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप। तरन के शहीद परमजीत के परिवार के साथ आईपीएस लॉबी बच्चों को गोद लेने की पेशकश की। तमिलनाडु के रामेश्वर में समंदर में गिरने से बाल बाल बची यात्रियों से भरी बस। ब्रिज की रेलिंग पर अटकी। यूपी के कनौज में 60 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय। फायर विभाग की टीम ने गाय को निकाला। यूपी के शामली में शुगर मिलों को नोटिस। 14 दिन के अंदर गन्ना किसान को भुगतान करने का आदेश। पटना में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का छापा। ऑफिस में शराब पीते हुए 2 कर्मचारी पकड़े गए। बिहार के नवादा में 1 दर्जन बच्चों का कराया गया बाल विवाह। प्रशासन को नहीं लगी भनक। मथुरा में पेट्रोल पंप पर छापेमारी। 3 मशीनों को किया गया सील। गड़बड़ी की शिकायत के बाद कार्रवाई। इलाहाबाद में पेट्रोल पंप पर छापेमारी। डिस्पेंसर की जांच की गई। यूपी के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर छापा। हर 5 लीटर में 40 मिलीलीटर पेट्रोल कम होने की बात सामने आई। गाजियाबाद में बीएसपी विधायक असलम चौधरी के ड्राइवर और उसके समर्थकों की गुंडागर्दी। टोल कर्मियों के साथ मारपीट। बीजेपी सांसद को ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार महिला को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी के शामली में युवती के साथ गैंगरेप। 5 आरोपियों में से 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में 4 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप। कल रात से लापता थी बच्ची। मुरादाबाद के नशा मुक्ति केंद्र में पुलिस की गुंडागर्दी। आरोपी सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। नोएडा के एक नामी स्कूल में एक छात्रा के साथ छेड़खानी। स्विमिंग कोच पर अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के संभल में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। भीड़ ने पुलिस को दौड़ाया। 1 सिपाही जख्मी। यूपी के जालौन में लिफ्ट देने के नाम पर एक महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी। मुरादाबाद में सब इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी पर जी न्यूज की खबर का असर। एसएसपी ने सस्पेंड किया। इलाज करा रहे लोगों से मारपीट की थी। बिहार के पूर्णिया में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हत्या। लड़की के परिवार वालों पर आरोप। नाराज लोगों ने NH31 को जाम किया। पटना में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शराब पीते रंगेहाथ पकड़े गए। पुलिस ने 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।
अलीगढ़ में शादी से एक दिन पहले दुल्हन ने शादी से इनकार किया। दूल्हे ने मांगी थी दहेज में कार और 3 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के कोरबा में पत्नी ने पति को फोन पर तलाक दिया। पति ने आत्महत्या की कोशिश की, जांच में पुलिस लगी। राजस्थान के डूंगरपुर में NH8 पर बेकाबू बस पलटी। हादसे में महिला की मौत, 25 से ज्यादा यात्री घायल। भोपाल में MP नगर थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। PDS घोटाले की FIR दर्ज कराने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पुलिस वैन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 2 युवकों की मौत, रॉन्ग साइड से आ रही थी पुलिस की वैन। बिहार के औरंगाबाद में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या। ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज, सभी आरोपी फरार। झारखंड के जमशेदपुर में युवक ने विकसित की तकनीक, हेलमेट पहने बिना बाइक नहीं होगी स्टार्ट। झारखंड के हल्द्वानी में पानी बचाने के लिए अनोखी पहल, कार धोने के लिए फोम का इस्तेमाल। दिल्ली में बाबा राम रहीम भी स्वच्छ दिल्ली अभियान में जुड़े। इंडिया गेट पर लगाई झाड़ू, बीजेपी नेता साथ रहे। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 27,000 से अधिक भक्त केदारनाथ पहुंचे। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व को इजाजत दी। ICC को कानूनी नोटिस नहीं, बोले राजीव शुक्ला। दिल्ली में हुए मैच के बाद हरभजन बोले, स्मोक से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मैच के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। IPL में आज होने वाले दूसरे मैच में पंजाब और गुजरात की टीमों का मुकाबला। मोहाली में खेला जाएगा मैच। अपनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के प्रमोशन के लिए इंग्लैंड पहुंचे सचिन तेंदुलकर। सचिन ने कहा, मैं कभी अपनी उपेक्षा को भूल नहीं सकता। चीन के शिनजियांग प्रांत में 600 लोगों ने खाया 900 किलोग्राम मीट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ताइवान के ताइपे शहर में वर्टिकल रन का आयोजन। 36 देशों में 4,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 390 मीटर ऊंचाई पर फिनिश लाइन। marijuana ड्रग्स को कानूनी मान्यता देने के लिए मैक्सिको में प्रदर्शन, हजारों लोगों ने मार्च निकाला। चैरिटी के लिए थाईलैंड में दौड़े सैकड़ों कुत्ते, अस्पताल बनाने के लिए किया जाएगा पैसों का इस्तेमाल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने वाले पोलिश वॉरशिप की मनाई गई 75वीं सालगिरह इंग्लैंड में आयोजन किया गया। जॉर्जिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में लग सकता है 1 महीने का वक्त, अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी। 85 साल के नेपाली पर्वतारोही शेरचांद की एवरेस्ट पर मौत। 16 अप्रैल को काठमांडू से एवरेस्ट के लिए रवाना हुए थे। बाहुबली 2 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1000 करोड़ के पार हुई। अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन एक बार फिर साथ साथ काम करेंगे। ऋतिक ने किया ट्वीट, टीम के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं। हाफ गर्लफ्रेंड की रिलीज से पहले बोले अर्जुन कपूर, कहा हर बार सिल्वर स्क्रीन पर दिखने की बेताबी होती है। नए लुक में दिखे एक्टर रणबीर कपूर संजय दत्त पर बन रही बायोपिक में काम कर रहे हैं। सोनम कपूर लेकर आ रही हैं अपना क्लोथिंग ब्रांड, 12 मई को लॉन्चिंग। सैफ अली खान की आने वाली फिल्म बाजार का पहला पोस्टर जारी, दिसंबर में होगी मूवी रिलीज। तलाक के बाद भी एक साथ दिखे ऋतिक रोशन और सुजैन, पार्टी में दोनों साथ नजर आए।